आज तुम्हें एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं। चरणजीत मल्होत्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने जब लॉकडाउन के दौरान में लोग अपना अंतिम संस्कार परिवार से करने से पीछे हटते हैं, एक जो माता पिता वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों से एक उम्मीद लगा के रखते हैं, वो शायद मेरे बुढ़ापे में यदि मेरे को कुछ होता है तो मेरी चिता को वो आग दे जाएंगे। आज संजीव जी से बात करते हैं। सर, क्या रहा आपका? सर, ये जो कोरोना काल है इसके अंदर मैंने बहुत भयंकर रूप देखा है कि आदमी कहता क्या है, होता क्या है और करता क्या है। और कई ऐसे हमने केस देखे जिसमें संस्कार के नाम पे जब मृत्यु हो जाती है तो कई लोग अपने परिवार के डेड बॉडीज़ को हाथ नहीं लगाते, उनको संस्कार नहीं करते, उनके पास जाना पसंद नहीं करते। ये मैंने बहुत भयंकर रूप इस कोरोना काल में देखा है। तो जो आपने ये भयंकर रूप में देखा, कुछ कंडीशन ऐसी भी आएगी आपके सामने। भाई, आप देखा कोरोना महामारी की ऐसी बीमारी थी, छूट से भी लगती थी लोगों को। कहीं ना कहीं जो उनके परिवार के लोग थे, जैसे देखा गया, आपने देखा भी होगा, जो परिवार के जो माता है, पिता है, क्या उनका अंतिम समय तक जो फेस देखने की बात करते हैं, आप अंतिम में चेहरा देख ले, क्या उनको देखने के लिए कोई आगे बढ़ते थे? ऐसा जी बिल्कुल ठीक है, कुछ लोग हैं, लेकिन इस मामले में मैंने नोट किया कई लोग कोई बिल्कुल भी डेड बॉडी का चेहरा देखना नहीं चाहते। कई लोग ऐसे हमें मिले जो कहते हैं कि आप संस्कार बॉडी ले जाइए, संस्कार कर दीजिए और अस्थि विसर्जन करा दीजिए। कई लोग ऐसे मिले जो लक्कड़ को नहीं देना चाहते थे। कई लोग ऐसे मिले जो अपनी माता पिता, परिवार के प्रियजन के परिवार के शव को अग्नि नहीं देते थे। उनको ऐसा दहशत का लोगों में मन बैठा हुआ है। मेरा मानना है कि इतनी दहशत नहीं है जितनी लोगों ने कि परिवार को, अगर बेटा अपनी माँ को अग्नि ना दे सके, पुत्र अपने पिता को अग्नि ना दे सके। तो क्या लगता है, जो आपको सरकार की तरफ से क्या मदद मिली, कुछ सरकार की तरफ से कुछ मदद मिली या नहीं मिली? क्या देखा गया जो एलएनजेपी के अंदर जो तमाम जो ढेर लगे हुए बॉडियों के, उस बॉडियों के अंदर कितनी बॉडी तक अभी तक आप लोग अंतिम संस्कार कर चुके हो? देखिए सर, हमने जब ये बीड़ा उठाया था तो अपनी देशभक्ति की भावना हमारे हैं उसके लिए कि चलो एक इस जो महामारी आई है कि हम देश की सेवा कर सकें। हमने कई मॉर्चरीज में जाके बोला जो दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल्स हैं, और अपने हमने बोर्ड लगाए बाकायदा होर्डिंग के लिए किसी को शमशान घाटों पे कि अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है जो किसी की लाश को कोई ना उठाए, जिसको कोई कंधा ना दे, जो किसी का संस्कार ना कर सके, तो उसके लिए मैं आगे बढ़ के साथ खड़ा हूँ। जो असमर्थ है, जो अंतिम संस्कार की क्रिया के पैसा भी नहीं खर्चा, उसका संस्कार हम, उसकी सेवा भी हम करेंगे। लेकिन जब हम जाते थे यहाँ पे शमशान घाट, सॉरी एलएनजेपी वगैरह में जाके देखते थे डेड बॉडी को, तो हमने खुद जाके वहाँ पे रिक्वेस्ट करी जो मॉर्चरी इंचार्ज थे कि कोई ऐसा गरीब असहाय आदमी आए तो हमें बताइए। तो कम से कम 5-7 तो मैं वहाँ से एलएनजेपी के थ्रू में कर चुका हूँ। तो उसमें देखा गया जो जैसे देखा गया निगम बोर्ड पे आप गए हो, वहाँ बॉडियों के अंतिम संस्कार कर दिए। जो अस्थि है, अस्थि किस तरह से आप लोग बहाते थे? क्या उनके परिवार को साथ लेके चलते थे या अपने उसके हिसाब से भरते थे? देखिए, जो आदमी अपने अंतिम संस्कार नहीं कर रहा तो उससे आप अस्थि प्रवाह की क्या उम्मीद करेंगे आप? क्या होता है कि मेरे एक मन का भाव था कि मैं देखता था कि लोग पीछे हट रहे हैं, तो उनकी एक आत्मिक शांति के लिए जो हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से अंतिम क्रिया है अस्थि विसर्जन गंगा माता के शरणों में होना है, तब उसकी मुक्ति होगी। तो ये लोग हाथ नहीं लगा रहे हैं तो हम क्यों ना ये सेवा चालू करें। इसलिए हमने अस्थि विसर्जन की सेवा चालू करी। दूसरा कारण क्या था, कई लोग वाकई बहुत, जैसे लॉकडाउन चला, बेरोजगारी बढ़ी, तो उसके अंदर कई लोग वैसे असमर्थ है, आप बिलीव नहीं करेंगे, जिनके पास एक व्यक्ति की संस्कार की सेवा के पैसे नहीं होते थे। तो वो उन लोगों की सेवा करते करते हमने उनको हाथ जोड़ के विनती करी कि हम आपकी परिवार के जो प्रियजन जिनकी मृत्यु हुई है उनका अस्थि विसर्जन भी हम खुद कर देंगे। तो उसमें जैसे कुछ लोग देखा जाता है, जब इस दौरान में किसी को पैसा भी नहीं होता था, तो लकड़ी जलाने तक के लिए पैसे नहीं होता था, आप लोग उनको किस तरह से मदद करते थे? क्या आप उनको लकड़ियों का पैसा अपने पॉकेट से देते थे? जी, हमने पूरी उनको लकड़ी का पैसा, संस्कार में जो घी, जो भी सामग्री लगती है, वो सारी सामग्री हम उसकी सेवा करें। तो ये देखा गया जो मिले गए लोग से, क्या ही ना कहीं एक जो चीज़ें एक बिल्कुल निकल के आती है। एक माता पिता कहीं ना कहीं वो सोचते हैं हमारी औलाद हमारे लिए कहीं कल को हमें कुछ होता है तो वह हमारी चिता को आग दिया जाएगा। ऐसे महामारी के अंदर के ऐसे लोग भी थे जो अपने माता पिता को अंतिम चिता भी नहीं दे पा रहे हैं। वो एक कोरोना महामारी से, बीमारी से इतने लोग डर रहे हैं। क्या लगता है इस हालातों से आने वाले समय में कौन किसको कैसे बचा पाएगा, इस बीमारी से कैसे लड़ा जाएगा? तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन प्रदीप के साथ दीपक कुमार, दिल्ली पॉलिटिकल, दिल्ली।